रियल एंड अपेरेंट वेट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियल एंड अपेरेंट वेट का। सबसे पहले तो हम इनके दरमियान में कंपैरिजन करते हैं कि रियल वेट और अपेरेंट वेट होता क्या है, इनके दरमियान में फ़र्क क्या होता है। तो रियल वेट क्या होता है जी? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं, उसका रियल वेट है ये उस ऑब्जेक्ट का। और जो वेट हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, वो कहलाता है उसका अपेरेंट वेट। सो एक्सपेरिमेंटली measured weight of a body by a spring balance is called apparent weight. At suitable height from the surface of earth, value of real weight is constant. हमारे पास जो रियल वेट की वैल्यू होती है एक ख़ास हाइट तक कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। बट apparent weight can be equal to greater than or less than the real weight। लेकिन जो हमारे पास apparent weight है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। रियल वेट हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू। याद रखिएगा, रियल वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसकी लाजमी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। apparent weight may have zero value। apparent weight की किसी न किसी जगह पर वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। symbol of real weight is W, whereas the symbol of apparent weight is capital T। Real weight only depends upon gravitational acceleration, but apparent weight depend upon gravitational acceleration and acceleration due to non-gravitational motion। तो याद रखिएगा, जो रियल वेट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो अपेरेंट वेट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है और नॉन ग्रेविटेशनल मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपेरेंट वेट। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लिफ्ट है जिसके अंदर कोई वेट डब्ल्यू है जी, और वो लिफ्ट उसको अपवर्ड एक्शन में मूव करवाती है या फिर उसको डाउनवर्ड एक्शन में मूव करवाती है, या किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो लिफ्ट हमारे पास रुकी हुई है। तो लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक लिफ्ट है और ये हमारे पास इसके ऊपर अपवर्ड एक टेंशन एक्ट कर रही है जो इसका हमारे पास अपेरेंट वेट है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अपेरेंट वेट है इसका, ये आता है ड्यू टू द स्ट्रिंग जो इसके अंदर जिसके साथ ये अटैच हुई हुई है। सिमिलरली जो इसके अंदर वेट पड़ा हुआ है या जो हमारे पास इस लिफ्ट का वेट है वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस है जी कि जिस टाइम पे लिफ्ट हमारे पास रेस्ट में होगी या फिर वो मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उस टाइम जो इसके अंदर नेट एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो के इक्वल बन जाता है। तो हमारे पास जो मैथमेटिकली फॉर्म बनेगी इक्वेशन की वो आ जाएगी एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू होता है एम ए के, तो इसकी जगह पर आप एम ए पुट कर देंगे इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज lift is at rest or moving with uniform velocity, so above equation will become 0 is equal to w minus t और w is equal to t। तो इस बात का ये मतलब है कि जिस टाइम पे लिफ्ट रुकी हुई होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उस टाइम जो उसका रियल वेट होता है वो इक्वल टू बन जाता है अपेरेंट वेट के इक्वल। सिमिलरली व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अप, जिस टाइम लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही होगी उस टाइम जो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, लेट्स सपोज दैट जो उसको अपवर्ड लेके जा रहा है वो एक इक्वल है, तो जो हमारे पास नेट फोर्स बनेगी वो टेंशन माइनस वेट बन जाता है। अब यहाँ पर टेंशन को मैंने पहले लिया है और वेट को बाद में लिया है, इसकी रीज़न हमारे पास ये होती है क्योंकि हमारे पास जो लिफ्ट है वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि फिर जो टेंशन का इफेक्ट है वो डोमिनेंट है हैज़ कंपेयर टू वेट, तो इस वजह से फिर टेंशन को पहले लिखा गया है। सो एफ नेट इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट और एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। आप इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर वन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए के इक्वल और डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी के इक्वल। तो आप डब्ल्यू की वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दें और फोर्स की वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दें। यू विल गेट एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी और टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। एम दोनों में से कॉमन निकाल लें तो आपके पास t इज इक्वल टू आ जाएगा m ब्रैकेट में a प्लस जी आ जाता है, जो कि इसको इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो टेंशन है वो ग्रेटर है
वेट से। अब वेट हमारे पास इसके इक्वल तब बनेगा टेंशन के जब आप इस वेट के अंदर एम ए के फैक्टर को ऐड करेंगे। सो व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड देन द अपैरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। Similarly, when a body is moving downward or accelerating downward with an acceleration a, then द नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर अगर देखें तो लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि फिर जो वेट का अफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है टेंशन की निस्बत। तो इस वजह से वेट को पहले लिखा है और टेंशन को बाद में लिखा गया है। सो एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी आ जाएगा, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एम प्लस टी के इक्वल बन जाता है। इसका ये मतलब है कि अब इस केस में डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगा टेंशन से। So when lift is moving downward, then real weight will be greater than apparent weight. लास्ट केस है केस 4 व्हेन बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। इसका ये मतलब है कि जो अब आपके पास लिफ्ट है वो जो डाउनवर्ड मूव कर रही है वो मूव करती है ड्यू टू सम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अब वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो अब उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। सो अब यहाँ भी लिफ्ट बेसिकली डाउनवर्ड ही मूव कर रही है, तो इसको फिर हम डब्ल्यू माइनस टी ही बोलेंगे। अब यहाँ पर टी इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ टी के इक्वल बन जाएगा, या एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए के इक्वल बन जाएगा। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एम ए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा, डब्ल्यू की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें एम जी, और एम ए अपनी जगह पे लिख दें। अब क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन की जगह पर भी आप जी लिख देंगे, तो आपके पास टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी माइनस एम जी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो के। सो इसका क्या मतलब है कि जिस टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, तो उस टाइम जो उसका अपेरेंट वेट होता है वो इक्वल टू ज़ीरो के बन जाता है। दिस कंडीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन हैज वेटलेसनेस। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस का नाम दे देते हैं। अभी आपको पीछे मैंने बताया भी था कि हमारे पास अपेरेंट वेट जीरो हो सकता है लेकिन रियल वेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मूव कर रहा हो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उस टाइम जो उसका अपेरेंट वेट होता है वो जीरो के इक्वल